वहाँ से लूज होता है और जो फुल ब्रस्ट होती है वहाँ से हमारी कुर्ती टाइट हो जाती है अगर आप इस तरह से फिटिंग लगाते हैं। तो देखिए जो हमें फिटिंग लगानी है वो इस तरह से लगानी है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कुर्ती की परफेक्ट कटिंग करना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जब भी आप कुर्ती बनाते हैं तो जो आर्म होल होता है वहाँ पे फुलान आता है और नेक भी आपका ठीक से नहीं बैठता, तो आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिसे देख के आप परफेक्ट कुर्ती बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुर्ती का कपड़ा लिया है, ये मेरे पास गरम सूट का कपड़ा है। तो यहाँ पे जो मैं नेक बनाऊंगी वो कुर्ती स्टाइल में बनाऊंगी। आगे से हमारा नेक रहेगा 7 इंच और बैक से जो होता है वो मैं बनाऊंगी 4.5 इंच। और ये कुर्ती करूंगी मैं 40 साइज में कटिंग। तो देखिए आप जिस साइज में भी कुर्ती कटिंग करते हैं तो जो भी हमारा साइज होता है उसका चौथाई भाग करके उससे हमें 2 इंच आगे की तरफ कपड़े को एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए, जो हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे मैं 40 साइज में कुर्ती की कटिंग करूंगी। तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए कुर्ती को फोल्ड करके बिछा लिया है। अब यहाँ पे देखिए 7.25 इंच पे हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे जो मैं बैक नेक बनाऊंगी वो छोटा बनाऊंगी कुर्ती स्टाइल में, तो इसलिए हमें शोल्डर को बड़ा रखना है। तो यहाँ पे 7.25 इंच पे निशान लगा लें। तो देखिए जब भी हम छोटा नेक बनाते हैं बैक में तो जो हमारा शोल्डर होता है उसे हम आर्म होल की तरफ डाउन करते हैं, और अगर हम डीप बनाते हैं तो नेक की तरफ डाउन करते हैं और शोल्डर को हम कम करके लेते हैं डीप नेक में। तो यहाँ पे जो मैं नेक की चौड़ाई रखूंगी वो 3.25 इंच रखूंगी, क्योंकि हम यहाँ पे बैक छोटा बना रहे हैं इसलिए नेक की चौड़ाई हम ज़्यादा रखेंगे। और शोल्डर को यहाँ से आधा इंच डाउन कर देंगे आर्म होल की तरफ और नेक लाइन से इस तरह से मिला लेंगे। तो ये हम कुर्ती जो जैसे कुर्ती होती है उस तरह से हम सूट की कटिंग करेंगे। अब देखिए जो सबसे बड़ी गलती होती है जिसकी वजह से आर्म होल में फुलान आता है तो यहाँ पे होती है। तो जैसे हमने ऊपर 7.25 लिया, तो जब हम नीचे कटिंग करेंगे आर्म होल की तो हम यहाँ पे 0.25 इंच कम कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 6.25 इंच। तो अगर आप इस तरह से कम करके बनाते हैं तो जो इस तरह से कुर्ती की कटिंग होती है उसमें जो आर्म होल में फुलान आता है वो नहीं आएगा। और 6.5 इंच पे यहाँ पे मैंने आर्म होल की लंबाई रखी है। तो यहाँ पे आर्म होल लेंथ 6.5 इंच पे इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए जब भी जो हमारा नेक होता है बैक का, जब हम छोटा नेक बनाते हैं तो हमें आर्म होल की इसी तरह से मार्किंग करनी है। अगर आप डीप नेक में बनाते हैं तो जितना हम ऊपर रखते हैं उतना ही हम नीचे की तरफ रखेंगे और बाकी की कटिंग हम ऐसे ही करेंगे। अब जो भी आपका चेस्ट साइज है उसका चौथाई भाग करके यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो मैं 40 साइज में बना रही हूँ तो 40 का चौथाई भाग करके 10 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है और 1 इंच पे हम यहाँ पे आर्म होल की गोलाई के लिए निशान लगा लेंगे। तो जो फ्रंट आर्म होल की गोलाई रहेगी उसे मैं इस तरह से लगाऊंगी। तो देखिए ये जो कर्व वाला स्केल होता है इससे आप बहुत ही परफेक्ट आर्म होल की शेप दे सकते हैं। इससे जो शेप आती है वो एकदम परफेक्ट आती है और फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है अगर आप इस तरह से आर्म होल की कटिंग करते हैं। तो देखिए हमारे जो आर्म होल की कटिंग है वो एकदम परफेक्ट होगी इस तरह से मार्किंग करके। अब जो नेक की लंबाई है वो मैंने 7 इंच रखी है और 3.25 इंच की चौड़ाई है। इस तरह से बॉक्स बना के यहाँ पे हम गोल नेक बना लेंगे। आप जिस तरह का चाहो बना सकते हैं फ्रंट नेक में। अब देखिए जो हमारी कमर की फिटिंग आती है वो ऊपर से 13.5 इंच पे आती है नीचे की तरफ, और जहाँ पे हम हिप ओपन रखते हैं वो मैं यहाँ पे 20.5 इंच पे हिप ओपन रखूंगी। आप जिस हिसाब से रखते हैं अलग अलग साइज में अलग अलग तरीके से होता है, तो इस हिसाब से फिटिंग के लिए मार्किंग लगा लें। तो देखिए यहाँ पे हमें फिटिंग के लिए मार्किंग कर लेनी है। आप जिस साइज में भी कुर्ती बनाते हैं तो फिटिंग के लिए मार्किंग करके इस तरह से अब हम यहाँ पे फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो देखिए जब हम फिटिंग लगाते हैं तो इस तरह से लगाते हैं। तो जब भी आप इस तरह से फिटिंग लगाते हैं तो जो आर्म होल वाली साइड होती है वहाँ से लूज होता है और जो फुल ब्रस्ट होती है वहाँ से हमारी कुर्ती टाइट हो जाती है अगर आप इस तरह से फिटिंग लगाते हैं। तो देखिए जो हमें फिटिंग लगानी है वो इस तरह से लगानी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो फिटिंग लगाई है उसे इस तरह से लगाना है हमें। जो हमारी फुल ब्रस्ट होती है वहाँ पे हमें दबाना नहीं है, वहाँ पे हमें इस तरह से गोलाई में फिटिंग लगानी है और नीचे की साइड से भी हम इस तरह से ही लगाएंगे। तो देखिए जब हम इस तरह से फिटिंग लगाएंगे तो यहाँ पे जो हमारी फुल ब्रस्ट आएगी वो दबेगी नहीं और फिटिंग एकदम से बहुत ही अच्छी आएगी। तो फ्रेंड्स आप ये फॉर्मूला यूज करके बहुत ही अच्छी फिटिंग में कुर्ती स्टिच कर सकते हैं। हमें नीचे की साइड भी इसी तरह से फिटिंग लगानी है
यहाँ पे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक के लिए मार्किंग कर लेंगे इस तरह से, और इसकी हम कर लेंगे कटिंग। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। इसके बाद करेंगे हम बैक पार्ट। तो देखिए जब भी हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं तो जो हम छोटा नेक बनाते हैं तो जो हमारा शोल्डर होता है वहाँ से कुर्ती में खिंचाव आता है। तो कुर्ती में खिंचाव क्यों आता है उसे भी मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आप यहाँ पे देखिए 1 इंच पे हम यहाँ पे बैक आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो अगर आप इसकी गोलाई एकदम परफेक्ट करते हो तो आपकी जो कुर्ती है उसमें खिंचाव नहीं आएगा। तो जब भी आप छोटा नेक बनाएं तो 1 से 1.25 इंच इस तरह से बैक पार्ट को इस तरह से हमें बड़ा रखना है आर्म होल साइड से, और हमें जो हमारी ऊपर वाली साइड है वहां से भी हमें आधा इंच बड़ा रखना है। और जब हम बैक नेक बनाएंगे तो जो चौड़ाई हमने फ्रंट में रखी थी सेम वही चौड़ाई रखनी है 3.25 इंच, और यहाँ पे जो मैंने लंबाई रखी है गहराई वो मैंने यहाँ पे 4.5 इंच रखी है। इसका बॉक्स बना के राउंड नेक बना लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।